इस समय प्यारा लखीमपुर पहुंचा है दोस्तों, हुमायूं के मकबरे पर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आप टिकट लेंगे तो अगर विदेश से आप आए हैं तो 600 रुपये का टिकट है, अगर इंडिया से ही हैं तो 40 रुपये का टिकट है। बाकी विदेश के लोग भी यहाँ आते हैं। ये हुमायूं का मकबरा है। आइए चलते हैं, अब दिखाते हैं यहाँ पे कैसे एंट्री होगी, कैसे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। पूरी जानकारी आपको हम देंगे हुमायूं के मकबरे की। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो पूरा वॉच कीजिए, पूरा देखिए किस तरीके से पूरी स्टोरी हमने सजाई है, लगाई है पूरा। एंट्री होती है हुमायूं के मकबरे की। अगर बात करते हैं तो पीछे आप टिकट लेंगे, टिकट लेके आएंगे, यहाँ से एंट्री करेंगे, एंट्री करके आप यहाँ से चले जाएंगे। तो पहला मुख्य द्वार है इसका, इसी से एंट्री होती है हुमायूं के मकबरे की। आप देख पा रहे हैं कि इसी से आपको जाना होगा। और अंदर काफ़ी विशाल काफ़ी बड़ा हुमायूं का मकबरा है, क्योंकि अब हम पहुँच चुके हैं दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में। अभी आपको अंदर पहुँच सारी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि हुमायूं का मकबरा है ये। बाकी पर्यटक यहाँ पे पहुँच रहे हैं, काफ़ी तादाद में लगातार आ जा रहे हैं, क्योंकि जिसको देखना है वो आता है। अगर हुमायूं का दिल्ली आए, हुमायूं का मकबरा नहीं देखा है तो आपने कुछ नहीं देखा है। आइए दिखाते हैं आपको पूरा हुमायूं का मकबरा। इस समय हम मौजूद हैं हुमायूं मकबरे में, और ये हमारा जो अगर देखा जाए तो ये मेन गेट से दूसरा गेट है। ये दूसरा गेट है, लगातार साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये दूसरा गेट है। और इसी गेट से उस पहले गेट से एंट्री होती है, दूसरे गेट पे आपको आना है, दूसरे गेट से फिर अंदर जाना है, तीसरे गेट तब आप जाएंगे हुमायूं के मकबरे के अंदर। और मकबरे में जाएंगे, फिर वहाँ पे मज़ार भी हैं और चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको हम दिखाने का काम करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए प्यारा लखीमपुर के लिए। दोस्तों ये है हुमायूं का मकबरा। देख रहे हैं आप हुमायूं के मकबरे को, किस तरीके से हुमायूं का मकबरा बना हुआ है। इसके अंदर हुमायूं की मज़ार भी है और दीगर लोगों की मज़ारें हैं, उनके सेना की मज़ारें हैं। और यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आते हैं, जैसा आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं। लगातार ये देश विदेश से लोग आते हैं। और बात की जाए तो अगर अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की या और देशों की, क्योंकि अंग्रेज़ भी आते हैं और लोग आते हैं। और अभी चलेंगे अंदर, चल के बताएंगे किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ पर है। पूरी स्टोरी आपको दिखाने का हम काम करेंगे, क्योंकि प्यारा लखीमपुर पहुँचा है आज हुमायूं के मकबरे में। दूसरा एंट्री गेट है, इसी के अंदर पूरा मकबरा है और पूरी मज़ारें हैं, इसी के अंदर सब कुछ है। आइए चलते हैं, दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या। अंदर नहीं, अगर बात करते हैं ऊपर की, तो खड़ी सीढ़ियाँ हैं, खड़ी सीढ़ियों से आप जाएंगे, उसके बाद में अंदर जितनी भी मज़ारें हैं उसको आपको दिखाई देंगी। रेलिंग है, विशाल रेलिंग है, अच्छी रेलिंग है, नक्काशी, एक एक पत्थर को तराशा गया है, उसको बनाया गया है। रेलिंग देखिए, विशाल रेलिंग। पता नहीं ये जो बनाया था तभी से अब तक किस तरीके से इसको जो है अभी तक वही चमक, वही दमक, वही क्वालिटी, सब कुछ वही दिखाई दे रही है। यहाँ जो सामने आपको दिख रहा है ये गेट, यहाँ से एंट्री होती है। ये एंट्री होगी यहाँ से लोग आएंगे। और यहाँ पे एक सीढ़ियों का आगे जीना पर मिलेगा, जीने से चढ़कर ऊपर एक मंजिल पे आएंगे। मंजिल के ऊपर जब पहुँचेंगे तब उस पे मज़ारें हैं, और जो बंद कर दी गई हैं जालियों में, हमने आपको जाली भी दिखाई थी, वो जाली बंद कर दी गई हैं। उसमें भी जो है अंदर मज़ारें हैं। हालांकि हम लोग देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि इस समय हमारे पास कैमरे की व्यवस्था नहीं थी। मोबाइल से पिक बनानी थी, वीडियो बनानी थी, इसलिए हम लोग देख नहीं पा रहे थे। लेकिन उस तरीके से अगर देखा जाए तो नीचे भी मज़ारें हैं, ऐसा लोग बताते हैं। जो पुराने लोग हैं कहते हैं कि अंदर से मज़ारें थी, उनको बंद कर दिया गया है। और शायद ऊपर जो है मज़ारें हैं उसको सब देख रहे हैं, लगातार उस पर बैठे भी हुए हैं। उसका जो चबूतरा है लगातार लोग आ रहे हैं, बराबर फ़ोटो वीडियो शूट कर रहे हैं। जैसा कि हमने अब स्टोरी एक बनाई, स्टोरी मेन मकसद हमारा बनाने का ये है कि जो लोग यहाँ नहीं आए हैं वो लोग देख लेंगे, और वहाँ से अगर आना चाहें तो आ सकते हैं।
यहाँ निज़ामुद्दीन दरगाह है, वहाँ से इधर आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लगभग 500 मीटर की दूरी है निज़ामुद्दीन दरगाह से। मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पे है। अगर बाहर के लोग हैं तो वो भी आ सकते हैं यहाँ से, दिल्ली आए अपने, और उसके बाद में निज़ामुद्दीन दरगाह अगर कम किराए में आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो बस की जो सुविधा है बहुत अच्छी है। दोस्तों ये दूसरा साइड है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, ये दूसरा साइड है जहाँ आप जिधर से भी देखेंगे उधर से सेम यही पाएंगे। अभी वो साइड हम आपको दिखा रहे थे, अब दूसरा साइड दिखा रहे हैं सेम, लेकिन चारों तरफ से एक ही वही विशाल मकबरा, वही बढ़िया खूबसूरती, उतने ही अगर क्षेत्रफल में फैला हुआ, चाहे दूरी इधर की हो या उधर की, ग्राउंड बराबर बिल्कुल नपातुला। क्योंकि उस समय जिन लोगों ने बनाया वो बहुत ही शानदार तरीके से बनाया, क्योंकि आज जो लोग देखने आते हैं इससे काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ कई लोगों से मुलाकात हुई, उन लोगों ने भी बताया कि बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने के बाद में। अगर हवा की बात की जाए तो काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है, क्योंकि आवाज़ें तो हवा की भी आ रही होंगी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जिधर से देखेंगे उधर से बढ़िया नज़ारा मिलेगा आपको साथियों। और साथियों एक और इसमें खासियत है, चाहे आप इधर से देखेंगे चाहे उधर से देखेंगे, इसकी खासियत ये है कि चारों तरफ से एक जैसा लगेगा। मतलब इसमें जो नक्शा बनाने वाले लोग हैं वो काफ़ी जहन के तेज़ होंगे, काफ़ी दिमाग के तेज़ होंगे। उस समय जब ये बनाया गया होगा तो इसको दर्शाया गया होगा। चाहे पूरब से आप देखेंगे, चाहे पश्चिम से देखेंगे, चारों दिशाओं से आप देखेंगे तो एक ही जैसा दिखेगा। इसमें ये क्वालिटी है, जैसे ताजमहल की क्वालिटी है कि जिधर से भी देखोगे उधर से वो दिखेगा वैसा ही। ऐसे इस हुमायूं के मकबरे में ये क्वालिटी पाई गई है। जीना गया है नीचे सीढ़ी, वही पत्थर, पुराना पत्थर, वही नक्काशी, वही क्वालिटी। ये देखिए किस तरीके से नक्काशी बनाई गई थी उस समय। और ये जीना गया है यहाँ से। अगर आप देखेंगे तो सामने एक और उनका एक गेट दिख रहा है, और इधर आप देखेंगे तो एक और कोई वो मकबरा दिख रहा है। इन्हीं के परिवार का रहा होगा, ये साफ तस्वीरों में दिख रहा है, ये उन्हीं का रहा होगा। और यहाँ काफ़ी पर्यटक इस समय पहुँच रहे हैं। आज यहाँ पर काफ़ी पर्यटक पहुँच रहे हैं। किस तरीके से लोग देख रहे हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि हम जो धरोहर है जो भारत की, उसको देखें और उसको जानें कि क्या इन लोगों में क्वालिटी थी, किस तरीके से बनाया गया था। ये इतना विशाल बनाया गया है हुमायूं का मकबरा। और मकबरे की अगर बात करते हैं तो हर तरीके से यहाँ पर लोग बराबर आते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी भीड़ भी है इस समय, क्योंकि अब हालांकि दिन का टाइम हो चुका है, सूरज अपने शबाब पर पहुँच चुका है, तो इसलिए भीड़ कम है। लेकिन लोग बताते हैं कि शाम के वक्त में बहुत अधिक भीड़ हो जाती है, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर लोग आते हैं। अगर देख पा रहे हैं साफ कितना खूबसूरत नज़ारा है ये, क्योंकि इस समय हम खड़े हैं एक मंजिल के ऊपर। हालांकि अगर मंजिल की बात करें तो एक मंजिल भी इनकी काफ़ी ऊंचाई पे हुआ करती थी, क्योंकि जिस तरीके से ये इनका मकबरा ऊंचाई पे बना हुआ है। और आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, ये नीचे का हिस्सा है, और ये नीचे का हिस्सा है। पार्किंग व्यवस्था कितनी अच्छी थी, और कितना विशाल इसका ग्राउंड था, कितना बड़ा इसका ग्राउंड था, साफ तस्वीरों में नज़र आ रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और लुत्फ़ उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ लोग आते हैं देखने के लिए मकबरे को देखते हैं। यहाँ अपना फ़ोटो खींचते हैं और अपनी जो है दोस्तों को साथ में लाते हैं, अपने परिवारों को साथ में लाते हैं, देखते हैं। ये मकबरा है हुमायूं का। इसके अंदर की अभी हमने आपको दिखाई थी सारी पूरी खबर, और भी अभी कुछ चीज़ें दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। दिख रहा है ये लोग आते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे देखते हैं, लेकिन यहाँ पे पाबंदी कुछ नहीं है। आप जूते पहनकर आइए या कैसे भी आइए, यहाँ पे इस तरीके से पाबंदी नहीं बताई गई है, क्योंकि हुमायूं का मकबरा है। इस समय हम बाहर निकल रहे हैं उसी गुम्बद से, उससे जो इनका एक वो सेक्टर है, उससे हम लोग बाहर निकल रहे हैं इस समय। ये अगर देखा जाए तो ये है सामने हुमायूं की मज़ार है, और इधर अन्य 3 मज़ारें और हैं। जैसा कि अभी आप लोगों को दिखाया था, ये गुम्बद है इसका,
और ये गुम्बद है यहाँ पर अगर पर्यटकों की बात की जाए तो लगातार विदेश से आते हैं पर्यटक, लगातार आ रहे हैं जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं, क्योंकि ये लोग वो हैं जो यहाँ पर आते हैं, भारत में देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मुग़लों ने बनवाई थी, उसके बारे में अपने देश लेकर जाते हैं और अच्छे वीडियोस करते हैं, फ़ोटोज़ करते हैं। हालांकि इनको जानकारी नहीं होती तो इनके साथ में गाइड आते हैं, गाइड लगातार बताते हुए नज़र आ रहे हैं किस तरीके से क्या मामला इनका होता है। ये अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन बाहर तो ज़रूर है ये, लेकिन ये वो क्षेत्र है जब सीढ़ियों से चलकर आप ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद में इसका ये क्षेत्रफल ऐसा बताया जाता था। इस समय हम खड़े हैं दिल्ली के हुमायूं मकबरे के ऊपर। आप देख पा रहे हैं सामने हमारे ये जो मज़ार है ये हुमायूं की है, और इससे साफ यहाँ पे लोग जब मिले तो उन लोगों से बात भी हुई, जिस तरीके से बताया हुमायूं का मकबरा। ये जो इस पे एक ग्लास टाइप से या सुराही टाइप से जो टांगी गई है, इसमें अगरबत्ती वगैरह लगाते थे, ऐसा बताते हैं लोग। अगरबत्ती इसमें लगाई जाती थी क्योंकि ये इनकी मज़ार है, मज़ार के ऊपर अगरबत्ती लगाई जाती थी। इसी तरीके से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं लगातार, और पर्यटक जो हैं देश विदेश से भी आते हैं। साफ तस्वीरों में लग रहा है कि ज़्यादातर यहाँ जो अगर बात की जाए तो विदेशों से भी लोग आते हैं, और यहाँ हिंदुस्तान में, इंडिया में जितने भी पर्यटक स्थल है उसमें ये भी एक पर्यटक स्थल के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए तो हुमायूं मुग़ल सम्राट, इसमें जो यहाँ खड़े हैं ये हुमायूं का मेन मकबरा है। इसके अंदर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये उनकी मज़ार होगी और दीगर किसी मज़ार होगी। अगर बात की जाए तो अभी तक नाम नहीं यहाँ दर्शाया गया। अगर पर्यटकों की बात की जाए या देश विदेश से जो लोग आते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो लगातार वो लोग यहाँ आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ऊपर की बात की जाए तो काफ़ी इसका जो ऊपर से नीचे तक जो इसका जो परिमाप है, जो इसकी गहराई है, वो काफ़ी निरंतर दिख रही है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, कहीं इसमें कोई स्लेब पड़ी है, लेकिन बहुत ऊंचाई से स्लेब पड़ी हुई है। बात की जाए ये दूसरी किसी की मज़ार है, लेकिन इसमें कलमा शहादत लिखा हुआ है, साफ तस्वीरों नज़र आ रहा है। उसके बाद में और जो अरबिक एक भाषा है, वो भाषा को भी दर्शाया गया है मज़ार के ऊपर। लेकिन जो उस वक्त की जिस तरीके से वो भाषाएं लिखी जाती थी, लगातार वो दिख रही हैं साफ तस्वीरों में। ये मज़ार है किसी की, हालांकि इस पर नाम अभी तक नहीं दिया गया, लेकिन उन्हीं के कार्यकाल की हैं, उन्हीं के लोगों की होंगी या उनके परिवार की हैं, ऐसा क्योंकि उन्हीं का मकबरा है हुमायूं का, इसलिए ये इस तरीके से अरबिक लिखा हुआ है। अगर बात की जाए तो इनकी जो सर की तरफ लिखा हुआ है, जो मज़ार का मेन फ्रंट होता है, इसमें भी कोई कलमा लिखा हुआ है। उसके बाद में उसका ये अरबिक लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस तरीके से अगर देखा जाए अरबिक की बात की जाए तो अरबिक में भी कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद में इसके पास में एक छोटी सी एक और मज़ार है। मज़ार की अगर बात करते हैं तो ये मकबरा है, तो मकबरा में मज़ारें होंगी ज़रूर, क्योंकि मकबरे में जो ये लोग हुआ करते थे मज़ारें बनाया करते थे। और उसके बाद में इस पर हालांकि किसी अरबिक उसमें नहीं लिखा हुआ है, किसी का नाम भी नहीं लिखा हुआ है ना, इसमें ये सेम सादी है। और जो पत्थर लगा हुआ है काफ़ी पुराना पत्थर है। मैं इसको छूने का भी काम करूँगा, क्योंकि देखूँगा कितना काफ़ी पुराना पत्थर है, क्योंकि उस समय जब यहाँ पे मुग़ल शासक हुआ, उसके बाद में लोगों ने अपना अलग अलग सिस्टम रखा, अलग अलग नाम रखा। उस तरीके से देखिए आप ऊपर तक जाएंगे, इसी तरीके से गुम्बद है, इसमें भी 2 मज़ारें हैं। बीचों बीच अगर देखा जाए तो हुमायूं की थी, और इसमें भी मज़ारें हैं, लेकिन एक पे अरबिक लिखा हुआ है, दूसरे पे अरबिक नहीं लिखा हुआ है। आइए बात करते हैं, जब दूसरे उसमें जाएंगे गुम्बद में, उसकी भी बात करेंगे। हुमायूं जो थे इस पे टहला करते थे अपने लोगों के साथ में, या सुबह का काम हो या शाम का हो, वो अक्सर टहला करते थे। इस तरीके से यहाँ पे इनका ये मकबरा है। ये विदेशी पर्यटक बैठे हुए हैं साथियों, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, ये लगातार यहाँ पर आते हैं, देश विदेश से आते हैं, और यहाँ के भी लोग घूमते हैं। और उसके बाद में यहाँ आपको बताना चाहूँगा, अंदर एक मंजिल नीचे, ये तो एक मंजिल ऊपर है। अगर नीचे की बात की जाए, जो जाली लगा दी गई है, अब इसमें जानकारी नहीं है क्या है इसमें। अच्छा, ऐसा लग रहा है इसमें कुछ विद्वान लोग बताते हैं इसमें मज़ारें हैं काफ़ी, इसके अंदर भी मज़ारें हैं।
क्योंकि जिस तरीके से इसको ढक दिया गया है, बंद कर दिया गया है, तो शायद इसमें अंदर से कुछ और मामला हो, लेकिन मज़ार कुछ लोग बताते हुए नज़र आ रहे हैं। ये गुम्बद का मेन गेट है और ये हमने आपको दिखाया सामने हुमायूं की इसमें मज़ार है, इसमें 2 अन्य मज़ारें हैं और ये तीसरा एक गुम्बद है। अगर इधर की बात की जाए, ये तीसरा गुम्बद है। इसके अंदर अभी चलेंगे, दिखाएंगे कि क्या सिस्टम है इसका, कि किस तरीके से अंदर कितनी मज़ारें हैं, क्योंकि हर तरफ हर गुम्बद के नीचे 1 या 2 या 3 मज़ारें हैं। आइए बात करेंगे भी इसी टॉपिक पे, क्योंकि इस समय हम मौजूद हैं हुमायूं के मकबरे में। हुमायूं का एक मकबरा है, इसमें 3 मज़ारें हैं। इस गुम्बद में 3 मज़ारें हैं, साफ तस्वीरों में दिख रहा है, क्योंकि एक जो जिस तरीके से एक ये साइड में मज़ार है, इसमें भी कुछ अरबिक में लिखा हुआ है, साफ तस्वीरों में कलमा शहादत लिखा हुआ है। उसके बाद में ये एक बना हुआ है, इसके साथ में ये इस तरीके से वो है। और अगर बात की जाए तो इस तरीके से जो पहले से जो काम होता था उसी के हिसाब से बना हुआ है। जो लोग इस भाषा को जानते होंगे, बखूबी पहचानते होंगे, शायद वो पढ़ भी लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद में अगर बात की जाए इन पत्थरों की, ये बहुत पुराने पत्थर हैं और बहुत पुराने पत्थर। ये दूसरी एक मज़ार है, इसमें भी इसी तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन क्या लिखा है ये वही बता पाएगा जो इस भाषा को बखूबी जानता होगा, क्योंकि मेरी समझ में ये भाषा तो इस समय नहीं आ रही है। जो विद्वान होगा उसी से इस भाषा के बारे में पूछा जाएगा। हालांकि ये देखा जाए तो ये कलमा लिखा हुआ है और उसके बाद में इस तरीके से ये यहाँ भी इनका हो सकता है नाम या जिक्र किया गया हो, ये इसमें भी कलमा लिखा हुआ है। तीनों मज़ारें हैं, ये एक एक करके हमने आपको दिखाने का काम किया है, क्योंकि यहाँ इस समय हम मौजूद हैं हुमायूं के मकबरे में। हुमायूं के मकबरे की अगर बात की जाए तो इन पत्थरों की बात की जाए, काफ़ी पुराना पत्थर है और किस तरीके से उसको तराशा गया है। ये देखिए इसमें इसकी जो क्वालिटी है, जो इसकी जो क्वालिटी है, किस तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ से तीनों मज़ारें आपको दिखेंगी, क्योंकि 1 2 3 और ये जो पत्थर है संगमरमर पत्थर है, इसको बढ़िया पत्थर बताते हैं यहाँ के लोग। जब यहाँ पहुँचे कुछ लोगों से जानकारी की तो उन्होंने बताया कि ये पत्थर ठंडा होता है, जितना ही धूप रहेगी उतना ही ठंडा होगा, जितनी ही गर्मी होगी उतना ही ठंडा होगा। ये तीनों मज़ारें हैं। ये वो मुकाम है जहाँ पर हुमायूं का मकबरा है। ये दिल्ली में स्थित है, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे मुगलिया पीरियड की कई चीज़ें हैं और यहाँ पे जो पर्यटक लोग हैं वो भी देश विदेश से आते हैं और इनको देखते हैं। इनसे आय भी प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर भारत के जो लोग हैं वो आते हैं, उनको 40 रुपये का टोकन देना पड़ता है, लगेगा। दोस्तों ये बाहर का हिस्सा है मकबरा। ये मकबरा दिख रहा है, जैसे कि उधर से हमने दिखाया था, अब इधर से दिखाया है। ये जिधर से हम लोग आते हैं मेन गेट से, ये सामने का है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 5 मज़ारें एक पास हैं, क्योंकि हालांकि इन मज़ारों पे कुछ दर्शाया नहीं गया, कुछ लिखा नहीं गया, तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि ये किन लोगों की मज़ारें हैं और क्या इनका मामला है। लेकिन मज़ारें जो दिख रही हैं लगातार, यहाँ पे 5 मज़ारें इधर हैं और भी इधर हैं मज़ारें। ये एक और मज़ार है, हालांकि इस पर कुछ अरबिक लिखा हुआ है, जैसा कि अंदर भी लिखा था, लेकिन इसमें अरबिक लिखा हुआ है कुछ। ये इस तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है, बराबर उसी कारीगरी में, उसमें कटिंग में। और लेकिन ये मज़ार का चबूतरा देखिए ऊपर की तरफ है। अगर देखा जाए तो ये मज़ार का चबूतरा ऊंचा है और ये जो मज़ारें हैं सेम बिल्कुल सटी हुई मज़ारें नीचे हैं और इसकी ऊंचाई जो लगभग 1 फीट ऊंची है। तो इसका मतलब ये इसमें कुछ और ख़ासियत रही होगी, क्योंकि इतनी ऊंची रखने की मज़ार और वो 4 नीचे मज़ार है, इसमें कुछ ना कुछ तो ख़ासियत रही होगी। उसके बाद में अरबिक की अगर बात करते हैं या फ़ारसी की बात करते हैं, फ़ारसी या अरबिक में कुछ इस पर भी लिखा हुआ है, शायद अरबिक में लिखा हुआ है। उसके बाद में एक शब्द आप देख सकते हैं हमारे साथ में। और ऊपर जो है, ऊपर का सिस्टम भी अंदर जैसे लिखा था वैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है। उसके बाद में ये एक मज़ार है, ये भी बराबर की है मज़ार अगर देखा जाए, लेकिन इससे थोड़ी सी पतली ज़रूर है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी पतली है, लेकिन चबूतरे के ऊपर ये भी बनी है। इसमें एक और ख़ासियत है, इसकी खासियत ये है कि इसमें ये जो
पास में मज़ार थी, तो इसमें जो है ये हिस्सा बराबर है, लेकिन इसका जो हिस्सा है लगभग 1 या 2 इंच ऊंचा है, फिर एक लगभग जो है 4 इंच या 3 इंच का पत्थर है, फिर मज़ार है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद में इसके साथ में एक छोटी मज़ार है। अगर बात की जाए तो छोटी अगर मज़ार है तो किसी बच्चे की हो सकती है, लेकिन उसमें क्या रीज़न रहा होगा, क्या सिस्टम रहा होगा, ये उस समय की बात है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी मज़ार है, लेकिन इस पे ना दर्शाया गया है, ना कुछ लिखा है अरबिक में, क्योंकि अगर लिखा होता तो दोस्तों मैं ज़रूर आप लोगों को बताता। लेकिन अरबिक में अगर देखा जाए तो अरबिक में ये भी लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, आप देख पा रहे हैं साफ तस्वीरों में किस तरीके से लिखा हुआ है अरबिक में। और अगर जो अरबिक के जानने वाले होंगे बिल्कुल वो देखेंगे, क्योंकि हमें लगता है उसमें फ़ारसी या अरबिक ही इन लोग जो मुगलिया पीरियड थे शायद चलाते थे। उसके बाद में एक और छोटी मज़ार है यहाँ पे, लेकिन इसकी जो कंडीशन है वो भी ठीक है। पत्थर इनमें पुराना लगा हुआ है काफ़ी, क्योंकि ये पत्थर वो है जो उसी दरमियान मिलता था। अब पता नहीं मिलता है कि नहीं, ये जानकारी भी हम लोगों को नहीं है। लेकिन इसमें अरबी कुछ नहीं लिखा हुआ है, टूट चुकी है हल्की हल्की सी। छोटी मज़ार, काफ़ी छोटी मज़ार है। अगर बात की जाए तो ये काफ़ी छोटी मज़ार है, क्योंकि जिस तरीके से देख रहे हैं इसमें कोई अरबिक नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ एक मैप दर्शाया गया है, एक नक्शा दर्शाया गया है कि इसका सर शायद इधर होगा और पैर इधर होंगे, ऐसा कुछ दर्शाया गया है। कि जो चिन्ह दिख रहे हैं, चिन्ह के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद में और 2 इधर मज़ारें हैं, ये भी ऊंचाई के ऊपर हैं, उससे बराबर लगभग दूरी बराबर है, लेकिन इसमें पत्थर नहीं वो वाला लगा है, वाइट वाला पत्थर नहीं लगा, ना रेड पत्थर है, सिर्फ कंकड़ का सिस्टम है, कंकड़ का लगा हुआ है। और लगातार यहाँ पे पर्यटक आते हैं इसको देखने के लिए, क्योंकि इस तरीके से ये मज़ार है। और इसमें एक और चीज़ इसमें खासियत, मज़ार के ऊपर छोटा सा ये बीचों बीच में बनाया गया है। आप इसका सिस्टम होगा, शायद ये 2 लोगों की होगी, शायद वो लोग हों, शायद ये पति और पत्नी की मज़ार हो, क्योंकि एक मज़ार यहाँ पे ऊंची है, एक नीची है। देखिए बराबर नहीं है दोनों मज़ारें, इसकी एक खासियत है। जो भी मज़ार देखी गई अभी तक उसमें सब में खासियत रही, इसमें भी एक खासियत है। क्योंकि देखिए दोनों मज़ारें हैं, लेकिन एक नीची एक ऊंची है, बराबर एक चबूतरे पर भी हैं, लेकिन एक ऊंची है एक नीची है। ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है। अब पता नहीं किन लोगों की रही होगी कि वो ऊंची क्यों बनाई गई, ये नीची क्यों बनाई गई, लेकिन ये इतिहासकार बताते हैं कि इन्हीं की सेना की थी, इन्हीं के परिवारों की थी। और फिर साफ तस्वीरों में दिख रहा है कि ये जो सामने गेट दिख रहा है बड़ा सा विशाल, इसी से लोग आते हैं पर्यटक और इसी से जाते हैं, क्योंकि सामने जो दिख रहा है गेट, इसी से लगातार आते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये हमने आपको दिखाया हुमायूं का मकबरा। उसके बाद में अब यहाँ से निकलना हो रहा है, क्योंकि एंट्री जैसे हुई थी वैसे आपको यहाँ पे बता रहे हैं। इनको भाई साहब को टोकन दिया है, टोकन इसमें डालेंगे और यहाँ से जो है इसको हैंडल को हटाया जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये साफ आपको दिख रहे हैं, हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। उसके बाद में अगर एंट्री की